हेलो एंड नमस्ते। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पोम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, रिटन बाय सुजाता भट्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल यानी ना चाही हुई गर्ल की आवाज़। यानी इस पोम में हमें बताया गया है एक ऐसी गर्ल के बारे में जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी, जो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थी। उसे उसके वोम्ब में ही मार दिया गया, यानी उसे गर्भ में ही मार दिया गया, उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। उसी गर्ल चाइल्ड की आवाज़ बनके सुजाता भट्ट हमारे सामने ये पोम यहाँ पे लेकर आई है, जो बहुत ही शानदार है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग फिर पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मदर, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. So यहाँ पे वो बच्ची जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है, जिसको उसकी मदर के गर्भ में ही मार दिया गया है, वो बच्ची यहाँ पे बोल रही है, अपनी मदर से बोल रही है, मदर आई एम द वन यू सेंट अवे। माँ, मैं वो हूँ जिसे आपने अपने आप से दूर भेज दिया है। When the doctor told you I would be a girl, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं बड़ी होके एक गर्ल बनूंगी, एक गर्ल चाइल्ड बनूंगी, तो आपने जिसे अपने आप से दूर भेज दिया वो मैं हूं। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। लास्ट में उन लोगों को मुझे मारने के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ा, मतलब लास्ट में डॉक्टर्स ने मुझे मारने के लिए एक इंजेक्शन दिया। अबॉर्शन करने के लिए जनरली इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो बच्चा होता है वो गर्भ में ही खत्म हो जाए। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड द मॉनसून स्लश। स्लश मतलब होता है हवा का तेज झोंका। द विंड सल्किंग थ्रू। सल्किंग मतलब होता है नाराज होना। योर बिलव्ड मुंबई। फिर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड बोलती है, बिफोर आई डाइड, मरने से पहले, आई हर्ड, मैंने सुना था, द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, यानी जब उसको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, कार में बैठाकर उसकी मदर को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तो वो गर्ल चाइल्ड बोलती है कि मरने से पहले मैंने सुना था, बाहर गुजरता हुआ, तेज स्पीड में गुजरते हुए ट्रैफिक की आवाज़ मैंने सुनी थी। द मॉनसून स्लश, मॉनसून की तेज हवा का झोंका मैंने सुना था। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई, आपकी प्यारी मुंबई से बहती हुई नाराज हवा की आवाज़ मैंने सुनी थी। प्यारी मुंबई क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे मदर को तो सब प्यार करते थे, लेकिन उस गर्ल चाइल्ड को कोई भी प्यार नहीं करता था। वो गर्ल चाइल्ड जो उसकी मदर के लिए सेकेंड गर्ल चाइल्ड बन रही थी। मदर के पास ऑलरेडी एक गर्ल चाइल्ड पहले से थी। ये गर्भ में अब जो बच्चा पल रहा था, जो बच्ची पल रही थी, ये मदर के लिए सेकंड गर्ल चाइल्ड थी। तो मदर को तो सब लोग लव करते थे, इसलिए मदर के लिए तो बिलव्ड मुंबई यहाँ पे यूज किया गया है। सल्किंग थ्रू, विंड के लिए क्यों यूज किया गया सल्किंग? क्योंकि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर उस मासूम बच्ची के लिए एकदम नाराजगी भरा था। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू। लड़की बोलती है, मदर अगर मैं पैदा हो जाती तो शायद मैं नियॉन ब्लू, यहाँ पे आसमान को बोला गया है, नीले आसमान को बोला गया है, मैं नीले आसमान को पकड़ सकती थी, मैं नीले आसमान को छू सकती थी अगर मुझे पैदा होने का मौका दिया जाता। मतलब मैं आपका नाम रोशन भी कर सकती थी, मैं आपका नाम बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकती थी अगर मुझे पैदा होने दिया जाता तो। नो वन वांटेड टू टच मी, कोई भी मुझे टच करना नहीं चाहता था, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम वो रूम होता है जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, यानी जहाँ पे लाश वगैरह को रखा जाता है। नो वन वांटेड टू टच मी। अब यहाँ पे गर्ल चाइल्ड फिर बोलती है, कोई भी मुझे टच करना नहीं चाहता था, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। सिर्फ बाद में लोगों ने मुझे टच करने की कोशिश की। लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने। व्हेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग, जब डॉक्टर्स को पता चल गया कि अब मेरा मुंह किसी चीज़ की तलाश नहीं करेगा, यानी जब उन्हें पता चल गया कि अब मैं मर चुकी हूँ, जब मुझे इंजेक्शन दे दिया गया था, उसके बाद में जब पता चल गया कि अब ये बच्ची मर चुकी है, उससे पहले किसी ने भी उस बच्ची को टच नहीं किया। एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड, और इससे पहले कि मेरा हेड मेजर ना किया जा सके, किसी ने भी मुझे टच नहीं किया गया। क्योंकि अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, एक कैंची होती है, सिजर होती है, उससे छोटे छोटे टुकड़े करके निकाला जाता है। उसको हर एक बॉडी पार्ट उसका काट दिया जाता है, सिर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे जो हाथ पैर होते हैं मासूम के, उनको काट दिया जाता है। तो इसलिए गर्ल बोलती है, किसी ने भी मुझे टच करने की तब तक कोशिश नहीं की जब तक उन्हें डॉक्टर्स को पता नहीं चल गया कि अब मेरा मुंह किसी चीज़ की तलाश नहीं करेगा, यानी अब मैं मर चुकी हूँ। और जब तक मेरे हेड को मेजर नहीं किया जा सकता था, यानी मेरे सिर को काटने के लिए नापा नहीं जा सकता था। एंड बेंट कट अपार्ट, और एक बार मेरे सिर को नाप लिया गया, उसके बाद मेरे सिर को
काट दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आई लुक्ड लाइक अ स्लाइस्ड पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट होता है अनार। अब जब उसका सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था उस मासूम बच्ची का, तो अब ये बोलती है मैं एक टुकड़े किए हुए अनार की तरह लग रही थी। स्लाइस मतलब होता है टुकड़े किए हुए। अब मैं एक टुकड़े किए हुए अनार की तरह लग रही थी। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, उस फ्रूट की तरह जिस फ्रूट को आपने कभी टच भी नहीं किया। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल, योर सेकंड गर्ल। मदर, मैं वो हूँ जिसे आपने अपने आप से दूर भेज दिया जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं एक गर्ल चाइल्ड बनूंगी, आपकी सेकंड गर्ल बनूंगी, आपकी सेकंड गर्ल चाइल्ड बनूंगी। Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari. The orange stems of the Parijatak blossoms glistened in your hair. Glisten मतलब होता है चमकना। Afterwards, उसके बाद में, यानी जब अबॉर्शन हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद में as soon as you could, you put on your grass green sari. जितना जल्दी हो सकता था आपने अपनी हरे कलर की, ग्रास के हरे कलर की जैसी आपने साड़ी पहनी। The orange stems of the Parijatak blossoms glistened in your hair. और परिजातक के फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ऑरेंज कलर के वो जो परिजातक के फूल थे, उनका गजरा अब आपने अपने बालों में लगा लिया। तो यहाँ पे ग्रास ग्रीन साड़ी और परिजातक के फूलों का क्या मतलब है? ग्रास ग्रीन मतलब जब चारों तरफ का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। कब अच्छा होता है? जब चारों तरफ हरियाली होती है, तब उस समय का एटमॉस्फेयर खुशहाली भरा होता है। तो सब लोग एकदम खुश थे। अबॉर्शन हो जाने के बाद में सब लोग एकदम खुश थे। मदर खुश थी, फादर खुश थे, डॉक्टर्स लोग खुश थे कि अबॉर्शन सक्सेसफुली हो गया। इसलिए यहाँ पे ग्रास ग्रीन साड़ी को बोला गया है और यहाँ पे परिजातक का इसलिए रेफरेंस हमें दिया गया है। यू पुट ऑन ग्रास ग्रीन साड़ी, द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द परिजातक ब्लॉसम्स ग्लिस्टन इन योर हेयर। उसके बाद आपने जितना जल्दी हो सकता था अपने घास के जैसे, ग्रास के जैसे हरे कलर की आपने साड़ी पहनी। परिजातक के फूलों की जो ऑरेंज स्टेम्स थी वो आपके बालों में अब चमक रही थी। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड, और इसके बाद हर कोई हंसने लग गया, मतलब हर कोई हंसी मजाक करने लग गया क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ मम्मी, आप मुझे देखो, मेरी तलाश करो। आप मेरी तलाश इसलिए करो क्योंकि अब मैं कभी भी आपके ड्रीम्स में नहीं आ पाऊंगी, अब मैं कभी भी आपके सपनों में नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाऊंगी सपनों में? क्योंकि मदर ने तो उसका चेहरा ही नहीं देखा, मदर ने तो पहले ही उसे अबॉर्ट करवा दिया था पैदा होने से पहले ही। और हमारे सपने में कौन आता है जिसका हम लोगों ने कभी फेस भी देखा हो? इसलिए बोलती है मदर, अब मैं आपको बोलती कि आप मेरी तलाश करो, अब मैं कभी आपके ड्रीम्स में भी नहीं आऊंगी। लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट बिकम अ फ्लावर, आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। मेरी तलाश करो मम्मी, मेरी तलाश करो। अब मैं कभी भी एक फूल नहीं बन पाऊंगी, यानी मैं एक कली थी और उस कली को ही आपने तोड़ के फेंक दिया। अब मैं कभी खिल नहीं पाऊंगी, अब मैं कभी एक फूल में नहीं बदल पाऊंगी। आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, अब मैं कभी भी खिलखिलाती हुई एक तितली नहीं बन पाऊंगी। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन्स सॉन्ग, और मैं किसी के भी गाने का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर जो सिंगर्स होते हैं वो फीमेल पे ही गाने लिखा करते हैं, तो अब मैं किसी के भी गाने का कोई हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी। ढूंढो मदर, मुझे ढूंढो, मेरी तलाश करो मदर, उस जगह की तलाश करो जहाँ पे आपने मुझे भेज दिया है। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, उस जगह की तलाश करो जिसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती, जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, उस जगह के बारे में जिस जगह के बारे में कभी भी बताया ही नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अब मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वॉट यू हैव डन, अब मेरी तलाश करो मदर क्योंकि देखो आपने ये क्या किया है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल, विल मतलब होता है इच्छा। मेरी तलाश करो मदर, ढूंढो मुझे मम्मी क्योंकि ये भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी मुझे पैदा होने देना। भगवान चाहते थे कि मैं पैदा होती, मैं एक तितली बनती, मैं एक बटरफ्लाई बनती, एक फूल बनती। इसलिए मम्मी अब मेरी तलाश करो क्योंकि भगवान की ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक तरह का केमिकल होता है जो गैसियस फॉर्म में होता है और डेड बॉडीज़ को सड़ने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिसमें डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड फिर बोलती है लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मम्मी मेरी तलाश करो क्योंकि मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल आ रही है, मतलब अब इस बच्ची को मार के और उसे फॉर्मेल्डिहाइड गैस में रख दिया गया है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड,
अभी भी मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल आ रही है। एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, लेकिन मदर अभी भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तलाश करो। अब यहाँ पे ये बच्ची ऐसे क्यों बोल रही है अपनी मदर को, उसे तलाश करने के लिए क्यों बोल रही है? क्योंकि बच्ची यहाँ पे मदर को अपने आप को तलाश करने के लिए नहीं बोल रही, बच्ची यहाँ पे मदर को बोल रही है उन कर्मों की तलाश करने को जो उसकी मदर ने किया है। ये कर्म करने वाले नहीं होते, ये काम करने वाले नहीं होते, क्योंकि ना तो भगवान की ये इच्छा होती है, ना ही सोसाइटी की ये इच्छा होती है। और अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। कोई बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था, अब वो इस दुनिया में ही नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ ये पोम यहीं पे एंड हो जाती है। तो इस पोम के थ्रू सुजाता भट्ट हमें एक मैसेज देना चाहती है, और वो मैसेज यही है कि हम लोगों की सोसाइटी में जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ऐसी चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को दूसरे लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए कि हर कोई इक्वल है, लड़का भी इक्वल है, लड़की भी इक्वल है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अबॉर्शन तो हमेशा से ही एक बहुत ही गंदा प्रोसेस है। और इसी के साथ ही पोम यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह के कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का एक मेंबर आप लोग बन जाइए। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डेली अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।